आजकल वर्क फ्रॉम होम और लॉकडाउन की वजह से कई लोग घर पे ही हैं और सबको घर पे बैठे बैठे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। और ख़ास कर अचानक से कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है और उसी वक्त घर पे कुछ होता नहीं। और आजकल कोई भी चीज़ बाहर से लाना काफ़ी रिस्की भी है, तो इसलिए बेटर है कि हम जो भी है घर पे ही बनाएं। तो मेरे पास एक इजी और क्विक रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बट उससे पहले तो अभी मैं आपको वेट लॉस या वेट गेन के बारे में एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और आप सिर्फ केक की रेसिपी के लिए आए हैं तो आप ये वीडियो को इस मिनट पे स्किप कीजिए और आपको आपकी रेसिपी मिल जाएगी। तो अभी बात करते हैं उन लोगों से जिनको वेट लॉस या वेट गेन के बारे में जानना है। तो बेसिक मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इमेजिन करो एक कार है। कार के फंक्शनल होने के लिए उसमें पेट्रोल या डीजल डालना होता है। सिमिलरली एक इंसान के फंक्शनल होने के लिए भी उसमें एनर्जी चाहिए होती है जो मिलती है हमें खाना खाने से। और उस एनर्जी को साइंटिफिक टर्म्स में बोलते हैं कैलोरीज। और हर इंसान की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज खाने की पर डे। और वो कैलकुलेट होती है उनकी हाइट, उनकी एज और जेंडर के हिसाब से। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है और आप इतना ही खाते हैं तो आपका वेट मेंटेन रहता है। आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है और आप इतना खाते हैं तो आपका वेट गेन होगा। आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है और आप खाते इतना है तो आपका वेट लॉस होगा। अब ये जो कैलोरीज कम करना है उसके दो तरीके हैं, या तो आप खाना कम खाइए या फिर आप एक्सरसाइज कीजिए। अब जिन लोगों को सिर्फ अपना वेट घटाना है, बस उनको अपने वेट मशीन पे वो नंबर कम दिखाना है तो वो खाना कम कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका मसल भी लॉस होगा फैट के साथ। लेकिन जिन लोगों को सिर्फ फैट लॉस करना है और मसल मेंटेन करना है उनके लिए एक्सरसाइज और कम खाना दो करना ज़रूरी है। अब इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगा, पर अब फ़िलहाल के लिए अगर आपको ये जानना है कि आपकी बॉडी की कितने कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है पर डे, अगर आपको वो पता करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और एक वेबसाइट ओपन होगा। उस वेबसाइट में आपकी बेसिक डिटेल्स मांगेंगे, आपका जेंडर, आपकी एज और आपकी हाइट पूछेंगे और आप वीक में कितना एक्टिव रहते हो उसके बारे में आपको एंटर करना है। और फिर वो बता देगा कि आपको पर डे कितना खाना पड़ेगा, कितने कैलोरीज कंज्यूम करने पड़ेंगे अगर आपको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है। कई लोग बोलेंगे कि वेट लॉस के बारे में भी बता रहा है और फिर केक की रेसिपी भी बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है। पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने पसंदीदा चीज़ें खा के भी वेट लॉस अचीव कर सकते हो, लेकिन आपको मेक श्योर करना होगा कि आप जो भी खा रहे हो वो लिमिट में हो, वो आपके मिनिमम कैलोरी इनटेक के हिसाब से हो। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आप वेट लॉस नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। समझ लीजिए कि आपको थोड़ी सी भूख लगी है और आपको कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है, और उसी वक्त कोई आपके सामने एक प्लेट भर के पेस्ट्री रख देता है। अब आपके पास चॉइस है, या तो आप उसके एक दो स्पून खा के अपनी जो क्रेविंग है उसको फुल कर ले या सेटिस्फाई कर ले, या फिर आप बस बैठे रहें ऐसे ही बोल के कि मैं अपनी भूख को कंट्रोल कर लूँगा। अब इमेजिन कीजिए आप अपनी भूख को कंट्रोल कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए आप कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन जब वो भूख हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो भूख ना कोई डाइट देखेगी या कुछ भी, आप एंड अप करोगे वो पूरा प्लेट खाने के, और इसकी वजह से आपके डाइट की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। अब आप बोलिए, वो एक दो स्पून खाना अच्छा था या वो पूरा प्लेट खाना बेहतर था? बोलने का मकसद ये है कि आप अपने डाइट को इतना स्ट्रिक्ट भी ना बनाओ कि आप अपने डाइट को हेट करने लगो। अगर आप अपने डाइट को हेट करने लगोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको वेट लॉस का प्रोसीजर बहुत टफ लगेगा और आप धीरे धीरे उसको छोड़ दो। केक, पेस्ट्री जो भी है खाइए, पर एक लिमिट में खाइए। आपकी जो मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट है उतने में ही। अगर आप उससे ज़्यादा खाएंगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। ये थोड़ी गलतियाँ हैं जो मैंने की है, तो मैं नहीं चाहता आप लोग भी रिपीट करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैं क्लियरली बताता हूँ कि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा अच्छी क्यों नहीं होती, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब चलते हैं केक की तरफ। तो सबसे पहले एक बाउल लीजिए जो माइक्रोवेव ओवन में रखने के लिए सेफ़ हो। अब मैं बताऊंगा इंग्रेडिएंट्स और स्टेप्स कुछ नहीं है, बस सब ऐड करना है। सबसे पहले कोकोआ पाउडर 2 टेबलस्पून, फिर उसके बाद फ्लावर या मैदा 3 टेबलस्पून, फिर शुगर 2 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून,
वनीला एसेंस डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैं इलायची पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और फिर उसके बाद सबको मिक्स कर लें अच्छे से। अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें मिल्क ऐड कीजिए, एटलीस्ट हाफ अ कप, और उसके बाद वेजिटेबल ऑयल या सनफ्लावर ऑयल 2 टेबलस्पून। फाइनली अगर आप चाहते हैं तो अपने फेवरेट चॉकलेट चंक्स डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें जब तक ये मिक्सचर थिक ना हो जाए। फिर बाउल को ओवन में रख दें 2 मिनट के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ये केक बनाने का ज़रूर ट्राई करेंगे और इसको खाने के बाद आप बोलेंगे मजा आया।